स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुंशी प्रेमचंद जी के अमर उपन्यास गोदान की इस विशेष सीरीज में आज हम बात करेंगे पुस्तक के 11 से 20 नंबर की कहानी की। पिछले भाग में हमने देखा था कि मुख्य किरदार होरी के मन में एक गाय पाने की कितना तीव्र लालसा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होरी अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी मर्यादा और चालाकी का अनोखा खेल खेलता है, और साथ ही हम मिलेंगे इस कहानी के कुछ और महत्वपूर्ण किरदारों से जो ग्रामीण समाज की कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं। अगर आप गोदान को गहराई से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। कहानी आगे बढ़ती है जब होरी अपने रास्ते में भोला नाम के एक ग्वाले से मिलता है। भोले के पास बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। होरी के मन में गाय की इच्छा तो पहले से ही थी। भोला की गायों को देखकर उसकी इच्छा और प्रबल हो जाती है, लेकिन होरी जानता है कि उसके पास नकद पैसे नहीं है। यही प्रेमचंद जी होरी के चरित्र का एक अलग पहलू दिखाते हैं। एक गरीब किसान का मनोवैज्ञानिक खेल। भोला एक विदुर है, यानी उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह इस उम्र में भी एक अदद आदमी की तलाश में है जो उसका घर संभाल सके। होरी भोला की इसी कमजोरी को पकड़ लेता है। होरी बड़ी चालाकी से भोला से कहता है कि वह अपने ससुराल या जान पहचान में भोला के लिए एक अच्छी दुल्हन ढूंढ लेगा। शादी की बात सुनकर भोला इतना खुश और भावुक हो जाता है कि वह होरी की बातों में आ जाता है। नतीजा यह होता है कि भोला बिना एक भी पैसा लिए होरी को उधार गाय लेने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रसंग दिखाता है कि अभाव में फंसा इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस तरह थोड़ा बहुत छल कपट करने पर मजबूर हो जाता है। जब होरी शान से गाय लेकर अपने घर पहुंचता है तो घर में उत्सव का माहौल हो जाता है। उसका बेटा गोबर और बेटियां गाय को देखकर फूले नहीं समाते। पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। लेकिन जैसे ही होरी की पत्नी धनिया वहां आती है, कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। धनिया इस उपन्यास का सबसे व्यवहारिक और मजबूत किरदार है। वह होरी की तरह ख्याली पुलाव नहीं पकाती। वह तुरंत भांप जाती है कि इस गाय के पीछे कोई न कोई कर्ज या चालाकी छिपी है। धनिया होरी पर भड़क उठती है और कहती है, जब घर में खुद खाने का दाना नहीं है तो गाय के लिए भूसा कहाँ से आएगा? और तुमने भोला को किस मुंह से और क्या कहकर यह गाय उधार ली है? दोनों के बीच तीखी बहस होती है। धनिया का यह गुस्सा बेवजह नहीं है। यह एक गरीब परिवार की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जहां एक नई जिम्मेदारी आने का मतलब खुशियों से ज़्यादा नया कर्ज और मुसीबत होता है। उसी में जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह का प्रवेश होता है। इस दौरान हमें प्रेमचंद जी गांव के जमींदार राय साहब अमरपाल का परिचय करवाते हैं। राय साहब का चरित्र बेहद दिलचस्प और दोहरे मापदंडों वाला है। राय साहब का चरित्र वैसे तो दिलचस्प है, पर वो खुद को बहुत उदार, राष्ट्रवादी और किसानों का हमदर्द मानते हैं।
ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जमींदारी एक अभिशाप है और वे खुद इस व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। लेकिन उसकी असलियत, ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। राय साहब खुद कर्ज में डूबे हुए हैं और अपनी विलासिता, शान शौकत को बनाए रखने के लिए वे अपने कारिंदों के जरिए किसानों पर अत्याचार करने और उनसे लगान वसूलन करने में कोई कसूर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, समाज के उच्च वर्ग राय साहब जैसे ढोंगी वे बातें तो आदर्शों की करते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन गरीबों के शोषण पर ही टिका होता है। अगर आपको गोदान उपन्यास का यह विश्लेषण और समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके क्या विचार है होरी के इस फैसले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।